धन्यवाद संचालक जी। साथियों भाई इस कार्यक्रम के भाई संयोजक दयाराम जी को और महेंद्र जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे बड़े महामानवों के बारे में उनके पूर्व तिथि परिक्रमा वाला आपने कार्यक्रम रखा। इसके लिए भाई जयराम जी को, महेंद्र जी को और समस्त जो यहाँ के लोग कार्यकर्ता हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और हमारे बीच में उपस्थित अभी आप शेर शायरी के साथ जिनके विचारों को सुन रहे थे भाई श्री राम यादव जी, हम लोगों के मार्गदर्शक, और इस अवस्था में भी इनके अंदर इतना ऊर्जा थी, इनकी बातों को आप लोगों ने सुना। भाई हमारे पूर्व मंत्री दलसिंह यादव जी के सुपुत्र जी और हमारे क्षेत्र के हमीरपुर के बहुत ही होनहार प्रधान जो जिनके अंदर बहुत बड़ी सामाजिक चेतना है और हमेशा समाज को जागरूक करने के लिए समाज में अपना पूरा समय देते हैं, भाई शंकर यादव जी और रामधनी जी, जीनत यादव जी। अभी आप सुन रहे थे बिमला यादव एडवोकेट जी को, इन्होंने संक्षिप्त में जो है समाज के बारे में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने व्याख्या किया है। भाई बिमला जी को ये पूरे जनपद में घूम घूम करके जो है यह स्नातक का जो है चुनाव भी लड़ी थी और बहुत संघर्ष करती है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप अपना संघर्ष जारी रखिए। आने वाला समय कभी कभी ऐसा होगा जो समाज आपको मौका देगा। भाई सचिदानंद जी, संजय राघवन जी और हमारे बीच में एक महिला जो इस क्षेत्र में जन जन के लोगों के बीच में अपना समय देती है, हर समस्या का लोग को समाधान के लिए अपना योगदान देती हैं। भाई श्रीला जी, महाप्रधान जी, भाई हमारे बहुत विद्वान हैं, इनकी बातों को आप लोग तो नहीं समय है नहीं सुन पाए। भाई विजय जी, मैं इनकी बातों को कभी मौका मिलेगा आप लोग सुनिएगा। ये पूरे दुनिया की हर चीज के बारे में जानते हैं कि हमारे भांजे हैं। कभी कभी हमारे चाचा जी से, डॉक्टर साहब से जो है भी मुलाकात होती है। भाई विजय जी और यहाँ पर उपस्थित भाई सभी हमारे डॉक्टर विजय प्रजापति जी, तमाम हमारे मास्टर साहब तो पीछे चश्मा लगा के बैठे मास्टर साहब, किसान नेता भाई राजीव जी, शायद महेंद्र जी भी दिखाई दे रहे हैं। सभी आप सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मास्टर साहब, हरकेश जी, साथियों मैं बहुत ज्यादा समय नहीं, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, सब लोग जाना चाहते हैं। सिर्फ एक बात कहूंगा, ऐसा महामानव विश्वनाथ प्रताप सिंह, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो आजादी के बाद अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो हिंदुस्तान को हमारे दलित पिछड़े समाज को जो कुछ नहीं दे पाया, तमाम प्रधानमंत्री हुए, लेकिन बीपी सिंह ने इतना बड़ा काम किया हमारे समाज का, पिछड़े समाज का। शायद हमारे पिछड़े समाज के लोग इस बात को समझ नहीं पाए। और जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारी ये मंडल कमीशन की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जा रही थी और हमारे पिछड़े समाज के अंदर एक नई चेतना बन रही थी, उस समय हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने जनता दल को तोड़ करके हमारी इस लड़ाई को कमजोर करने का काम किया था साथियों। और ऐसी ताकतों से मिलकर के उस समय चंद्रशेखर सिंह को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया
कांग्रेस से समर्थन लेकर के जो है और 4 महीने में पूरे भारत का सोना गिरवी रख करके और उनकी भी सरकार मिल गई। और बीपी सिंह की सरकार को खत्म कर दिया गया। बहुत तोड़फोड़ हुई। हमारे ऐसी सामंती ताकतें जिसको बिमला जी कह रही थी, आज जो धर्म के नाम पर जो है आज ऐसी ताकतें हमारे हिंदुस्तान में आपके ऊपर शासन कर रही है। धर्म की चादर उड़ा करके हमारे पिछड़े समाज के लोगों को एकदम अंधा कर दिया गया है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा, पूरी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सब तार-तार हो रही है, लेकिन हमारे पिछड़े समाज के लोग सोए। उनको पता नहीं है कि हमारा सब कुछ जा रहा है, शिक्षा भी जा रही है, आरक्षण भी जा रहा है, जो बड़ी मेहनत से बीपी सिंह ने दिया था। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट, आज वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट से वो अभी हमारे लागू नहीं हो पा रही है, वो 27% जो है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, ये जैसा कि बिमला जी कह रहे हैं कि बहुत इस देश में हमारे दलितों पिछड़ों का बहुत ही कठिन दौर गुजर रहा है। अगर हमारे लोग इस पे चेते नहीं, हम लोग जागे नहीं, तो निश्चित तौर से हमारी शिक्षा, हमारी आरक्षण, हमारा नौकरियां, हमारी सारी संस्थाएं, हमारे राजू भाई कह रहे थे कि हमारे जो ये सारे संस्थान थे जो कांग्रेस ने बनाई थी, जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तमाम IIM से लेके IIT से लेके सारी संस्थाएं बनाई थी। आज सारी संस्थाओं को मोदी जी बेच रहे हैं। और हमारे देश के नेता, हिंदुस्तान में मात्र एक नेता आज है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम कर रहा है, और राहुल गांधी, जो कहता है कि जब तक हमारे देश के अंदर जो है जाति जनगणना नहीं होगी और हमारे समाज के दलित पिछड़े समाज के लोगों को उनको हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। आज राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में सड़क से लेकर संसद तक, पार्लियामेंट में भी भाजपा को घेरने का काम कर रहे हैं। और हमारा जो इंडिया गठबंधन है, एक पूरी ताकत के साथ आज जो भी कारनामे हमारी भाजपा कर रही है, सरकार वर्तमान, उसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। तमाम जन विरोधी कार्यक्रम जो है लगातार जारी है। लेकिन हमारे देश के नेता आज जैसे जयप्रकाश नारायण ने 77 में संघर्ष किया था, कांग्रेस का, इंदिरा गांधी का चरम था, उनको भी धूल चटाने का काम किया था, और उस समय देश की सारी ताकतें एक होकर के उसको खत्म किया था। आज वही हालत हमारे देश के अंदर, आज जो हमारे सारे समाज के लोगों को जो है वो चाहे आरक्षण हो, नौकरियां हो, सब खत्म हो रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कोई नेता संघर्ष के लिए आगे नहीं आ रहा। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, जिस समय बीपी सिंह पैदा हुए थे 1931 में, उस समय आजादी के दौर में, उस समय अंग्रेजों का शासन था, उस दौर में बीपी सिंह पैदा हुए थे। और बीपी सिंह उस दौर में पैदा होकर के राजनीति में लंबा संघर्ष किए, विधायक से लेकर सांसद से लेकर के और केंद्रीय मिनिस्टर तक बने। लंबा संघर्ष करने के बाद जब 1990 में आपके प्रधानमंत्री होकर के जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू किए, तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी सामंती ताकतें जिनके पेट में दर्द होने लगा, और वह जो है सड़कों पर आ गई। जब पिछड़े समाज का 27% आरक्षण मिला, तो ये सड़कों पर आ गए, आत्महत्या करने लगे, ट्रेन की पटरियां तोड़ने लगे। और आज हमारे पिछड़े समाज का सब कुछ जा रहा है, दलित समाज का सब कुछ जा रहा है, लेकिन आज कोई सड़कों पर संघर्ष करने वाला। सोचिए, अभी बिमला जी कह रही थी, EWS की बात कर रही थी, 10% गरीबों को आरक्षण दे करके सवर्ण गरीबों को आरक्षण दिया गया, और सारे नेता हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में मेज थपथपा करके 10% EWS पास कर दिया। लेकिन साथियों,
आज 10 साल के अंदर ये जो बीजेपी सरकार है, हमारे दलित पिछड़े समाज के, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे जंगल जमीन, सब कुछ खत्म करना चाहती है, सब कुछ लूटना चाहती है। लेकिन हम लोगों के अंदर ये चेतना नहीं आ रही। भाई दयाराम जी, इस गांव में मैं तो 30-35 साल से यहाँ संघर्ष करता हूँ। यहाँ सैकड़ों बार जो है आया हूँ, चौपाल भी लगाया हूँ। डॉक्टर ब्रिजराज प्रजापति जी हैं, होंगे यही ये लोग सब लोग। लेकिन जो बिमला जी कह रही थी कि यहाँ अभी कोई राशन बांटने का काम हो तो पूरे गांव की महिलाएं, पूरे गांव के पुरुष एक इकट्ठा हो गए। लेकिन आज जब हमारे नौकरियां, सब कुछ हमारा खत्म हो रहा है, तो हम लोग आज 10 मिनट हम हमारे अपने नेताओं को सुनने की आपको वक्त नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों कि सन 1931 में बाबा साहब अम्बेडकर ने 32 में जो है, जब ये जो है जाति जनगणना की बात हुई, तो इन्होंने 1952 में जब ये भारत सरकार के कानून मंत्री थे, इन्होंने दलितों और पिछड़ों को उनका हक देने के लिए, डॉक्टर साहब, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात करके आपसे इस बात को खत्म करूंगा। बाबा साहब ने 1952 में दलित और जो है आदिवासी लोगों का जो है फेडरेशन बना करके जो है एक कानून बना करके जो है 2 वोट का अधिकार जब मांगा था, उस समय जो है ये महात्मा गांधी जी जो है आमरण अनशन पर बैठ गए थे। राउंड जो है गोल मेज सम्मेलन में इन्होंने आमरण अनशन पर बैठा जो है, और उसको जो है कहा कि ये नहीं होगा, हम इसको आरक्षण के रूप में देंगे। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आपसे बहुत महत्वपूर्ण करके जा रहा हूँ, इस पे आप लोग अमल करिएगा कि जैसे बाबा साहब ने 1952 में फेडरेशन बनाया था अनुसूचित जाति का, अगर वही फेडरेशन अगर हम लोग बना करके आज 60% जो हमारे पिछड़ी जात के लोग हैं, अगर 60% लोग का फेडरेशन बना करके हम उनके हक की बात करेंगे, तो आज हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, हमारे फेडरेशन के माध्यम से 60% जब हम पार्लियामेंट में हमारे आएंगे तो एमपी, तो ये सारी जो सरकार है, हम हर कानून पास कर लेंगे। दलित और पिछड़े समाज के लोग जब एकजुट होकर के पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठाएंगे, तब हमारा जाकर के काम होगा फेडरेशन के माध्यम से। इसलिए हमें फेडरेशन बनाने की जरूरत है। जैसे बाबा साहब ने बनाया था, उसी तरह से हमें भी फेडरेशन बना करके पिछड़े समाज के 60% के लोगों का फेडरेशन बना करके उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और 60% लोग अगर पार्लियामेंट में जाएंगे तो 272 पर सरकार बनती है, लगभग जो है 300 के आसपास लोग हो जाएंगे। और उस समय पिछड़े समाज और दलित समाज के लोग मिल करके जो है आज जो देश में सरकार चल रही है भाजपा की, यह सरकार जो है इस देश से बाहर चली जाएगी। इसलिए हमें उस पर काम करने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो बताया था कि फेडरेशन का, उसको महात्मा गांधी जी ने रोका था, लेकिन आज जरूरत है, अगर हम दलित पिछड़े समाज का हक और उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, उनको सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, तो हमें फेडरेशन बना करके जो है पूरे हिंदुस्तान में एक नई लड़ाई की शुरुआत करनी होगी। तब जाकर के जो है हमें हिंदुस्तान की देश की सत्ता पर जो 90% है, राहुल गांधी जी कहते हैं देश की सत्ता के जो है पे जो है 90% लोग सत्ता से बाहर हैं। इस देश में जो है 10% पूंजीपति बड़े लोग इस देश की सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं, और आज हमारा सब कुछ खत्म किया जा रहा है। चाहे वो आरक्षण हो, नौकरी हो, हमारी संस्थाओं को जो है सब कुछ खत्म किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, समय बहुत कम है, इसलिए मैं विस्तार से अपनी बात बता नहीं पा रहा हूँ कि समय बहुत कम है। प्रधान जी कई बार उन्होंने संकेत किया कि हमको भी जाना है, देर हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों से भारत की संपत्ति में ब्राह्मण बनियों का 90% 90% है। बहुत कुछ मैं बताना था, लेकिन जो है मैं नहीं बता पा रहा हूँ। कभी भी जयराम जी, मैं हमारे भाई हरिंदर जी कहाँ गए? हरिंदर जी, हरिंदर मास्टर साहब देखिए जरा, इनका चेहरा देख लीजिए आप लोग। ये नौकरी करते हैं, हमारे इलाके के हैं, कप्तानगंज के बगल के रहने वाले हैं, नौकरी करते हैं,
और रात दिन दलित और पिछड़े समाज को जगाने का काम करते हैं। भाई तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो महेंद्र निषाद जी हो, चाहे जयराम साहनी जी हो, तमाम ऐसे लोगों को इन्होंने क्षेत्र में जागरूक किया है। इन्होंने कहा है ना कि जाति की राजनीति नहीं करने की जरूरत है, जमात की राजनीति करने की जरूरत है। तो साथियों, हमें जमात का नेता पैदा करने की जरूरत है। ऐसे भाई हरिंदर जी, ये इनसे हम भी प्रेरणा लेते हैं, हम भी इनसे टेलीफोन पर सलाह लेते हैं। मैं कहता हूं कि आप कार्यक्रम रखिए, बिमला जी हैं जैसे ये सारे लोग ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हमारे महापुरुषों की जयंतियों पर रखा करते हैं और हम सारे लोग को जागरूक करने के लिए इनके माध्यम से हम अपनी समाज की सारी जो देश की कुरीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, इसके बारे में बताने का काम करते हैं। इसी के साथ साथियों, मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने इस महामानव को पूरा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मंडल।